नमस्कार। स्वागत है आपका द सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शुभम सर और स्वागत करता हूं आपका द सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, तो मैं 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट का जो है वीडियो बना के अपलोड करता हूं। तो अभी तक हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देख ली है, हमने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट देख लिया है, और ये भी देख लिया है कि एक पार्टिकल जो कैथोड से निकलता है, जिसको हम कैथोड रे भी कहते हैं, ठीक है, उसका हमने जो रिजल्ट पढ़ा था, जो फराडे साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये कैथोड से निकल रहा है और एनोड की तरफ जा रहा है, ये कैथोड रे है। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा था, ये पार्टिकल है, ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो डेविएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो डेविएट करता है अपने पाथ से, जिसका स्ट्रेट लाइन पाथ था, वहाँ से डेविएट करके कहीं और डिफ्लेक्ट होता है। तो इसका जो डिफ्लेक्शन का कारण है वह किस कारण से है, ये पता लगाया गया और ये मालूम किया गया कि ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है और इसका जो प्रॉपर्टी है डिफ्लेक्शन होने का, वो इस तरीके से है जैसे ये चार्ज नेगेटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाता है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है जैसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बिहेव करता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया, ये चार्ज पार्टिकल जो कैथोड रे के रूप में है, वह एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसी को इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। ठीक है, यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब आगे का बात करते हैं, जहाँ पे थॉमसन साहब ने चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला। ये सब आप सुने ही होंगे, किताब पढ़ते ही हैं आप लोग, तो ये सुने ही होंगे। चलिए हम भी निकालते हैं चार्ज अपॉन मास का रेशियो किस तरीके से थॉमसन साहब ने निकाला। हो सकता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आया हो सकता है समझ में आ भी गया, क्योंकि किताब में अजीब रूप से लिखा है, तो मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं चार्ज अपॉन मास रेशियो जो कैलकुलेट किया था, उन्होंने क्या कैलकुलेट किया था और कैसे कैलकुलेट किया था। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं चार्ज अपॉन मास रेशियो। चार्ज अपॉन मास रेशियो, इसको जो है थॉमसन साहब ने डेट याद रखिएगा 1897 में ब्रिटिश फिजिस्ट, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश फिजिशियन थे, वो फिजिक्स के ज्ञाता थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है चार्ज अपॉन मास का रेशियो खोजा और इन्होंने कैथोड रे ट्यूब से ही खोजा। कैथोड रे ट्यूब हम फिर बनाते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से उन्होंने कैथोड रे ट्यूब से ही ये चार्ज अपॉन मास का रेशियो खोजा। तो उन्होंने एक कैथोड रे ट्यूब लिया, इसी तरह जैसे हमने कल बताया था। कैथोड रे ट्यूब, इसका हम ले लेते हैं कैथोड एनोड, कुछ आपको दिखाना है इसलिए थोड़ा नज़दीक बना रहे हैं। इसको हम हाई वोल्टेज बैटरी से, हाई वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। ठीक है, और ये जो एनोड है, ये परफोरेटेड एनोड है। परफोरेटेड एनोड मतलब इसमें होल किया हुआ है, होल किया हुआ, तो होल अलग से दिखाते हैं, इस तरीके से किया हुआ है होल। ये होल किया हुआ है। अब होल किया हुआ है तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल जाएगा और यहाँ पे हमने फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा रखा है। ये क्या है? फ्लोरेसेंट मटेरियल, जो कि जिंक सल्फेट या जिंक सल्फाइड हमने कहा था, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है फ्लोरेसेंट मटेरियल। ये हाई वोल्टेज
और इसमें जो है गैस है, बताया था ना मैंने, कोई भी गैस आप ले लीजिए, कोई भी इनर्ट गैसेस जो कि रिएक्ट ना करे, और इनर्ट गैस है और ये लो प्रेशर पे है, लो प्रेशर गैस। ये लो प्रेशर पे गैस है कि ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट करने में तकलीफ ना हो। और ये हाई वोल्टेज, जो दो कंडीशन मैंने बताई थी, हाई वोल्टेज सप्लाई और लो प्रेशर गैस, ठीक है। अब यहाँ से रे निकल के देखिए जाती कहाँ है, यहाँ से रे निकलती है। अभी ना तो हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं ना मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, कोई डेविएशन नहीं है, ठीक है। अगर कोई डेविएशन नहीं है तो सीधे स्ट्रेट लाइन फॉलो करिए और यहाँ पे टकराइए एक डार्क स्पॉट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करिए। अब थॉमसन सर ने क्या किया, उन्होंने कैसे पता लगाया चार्ज अपॉन मास का रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास का रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या चार्ज पार्टिकल की ही बात कर ले तो चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल अपॉन मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैसे मालूम किया। अब जैसे ये तो क्लियर हो चुका था, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर, इलेक्ट्रॉन नाम भी इसका रखा जा चुका था, तो बस यही रेशियो हमें निकालना था। रेशियो कैसे निकालेंगे हम, तो इसको रेशियो के लिए दो काम किया गया। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, फिर दोनों को एक साथ परपेंडिकुलर लगा दिया गया। कैसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाया गया, दो प्लेट लगा दी गई, कैपेसिटर प्लेट ही समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी गई, दो प्लेट लगा दी गई यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज का एक नेगेटिव चार्ज का। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। जब ऐसा हुआ तब देखिए चार्ज पार्टिकल गया कैसे। जैसे ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, आप लोग नोट भी कर सकते हैं इस तरीके से कि इन द चार्ज अपॉन मास रेशियो एक्सपेरिमेंट बाय द कैथोड रो ट्यूब, in the charge upon mass ratio, in the E/m ratio of the cathode ray tube experiment, where we have to find electron upon mass ratio, the cathode ray, when the cathode ray, when there is the cathode ray, when there is no application of electric field, no application of electric field or magnetic field, no application of electric field or magnetic field, there is no deviation of charge particles, or I can say that there is no deviation of the cathode ray which is coming out of cathode towards the anode and striking in the fluorescent screen, ठीक है। उसके बाद लिखेगा when electric field is applied, when the electric field is applied, there found a deviation in the cathode ray, there found a deviation in the cathode ray, and it is in the direction of positive plate of the capacitor, or one can say the in the direction of the positive plates, or in the direction of the positive terminal of the जो भी बैटरी वगैरह, जो भी चार्ज पार्टिकल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने के लिए जो भी चीज़ लगा होता है। तो ये डेविएशन होके कहाँ जाएगा, यहाँ से डेविएशन होगा, यहाँ पे टकराएगा। ये किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऐसा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो यहाँ पे टकराया। अब इसको हटा के मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है, इसको हटा के अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है, ठीक है। इसको आप हटा दें, ये हम हटा दिए। कलर से हटाएगा तो देखने में अच्छा लगता है। अब हम इसके जगह क्या अप्लाई किए, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड याद रखिए परपेंडिकुलर हमें अप्लाई होगा। समझिए आप कि जैसे ये कैथोड है, ये कैथोड रे ट्यूब है,
और मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर है, समझ रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे मैं थोड़ा ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का साइन है, ठीक है। इसको नॉर्थ पोल मान लीजिए, इसको साउथ पोल मान लीजिए, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किए तब हमने क्या देखा कि अब ये इधर के बजाय इधर डेविएट कर रहा है, इधर के बजाय इधर डेविएट कर रहा है और यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। ये किसके कारण है? ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। तो हमने 3 पॉइंट बनाए, 3 पॉइंट में लिखा, ये ए, ये बी और ये सी। जब ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था ना मैग्नेटिक फील्ड लगा था, तो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा था। जब कोई भी कुछ भी नहीं लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया, यहाँ पे आया। जब मैग्नेटिक फील्ड लगा इधर आ गया सी पॉइंट पे। तो आप लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं इसको कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड द कैथोड रे डेविएट फ्रॉम पॉइंट बी टुवर्ड्स पॉइंट ए, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड विच इज परपेंडिकुलर टू द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर याद रखिएगा, परपेंडिकुलर, इसको याद रखिएगा, परपेंडिकुलर, देन द इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, याद ये कह सकते हैं कैथोड रे, द कैथोड रे डेविएट फ्रॉम पॉइंट बी टू द पॉइंट सी, पॉइंट बी टू द पॉइंट सी इन द वे दैट द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बी है। अब दोनों को साथ में ले लिया गया, दोनों को साथ में ले लिया गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो लगा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी साथ में एप्लीकेशन कर दिया गया। पहले हमने अलग अलग करके देखा, अब एक साथ ले लिए, एक साथ ले लिए। ठीक है, वही कहानी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों को साथ में लेके थॉमसन साहब ने इसको थोड़ा एडजस्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड को। इन दोनों के इफेक्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कहाँ जा रहा था? यहाँ पे जा रहा था। मैग्नेटिक फील्ड के कारण कहाँ जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा अरेंज करके इसको करते करते यहाँ पे लाया गया, इसको करते करते यहाँ पे लाया गया। तो टोटल अगर हम थोड़ा मैग्नीट्यूड वगैरह थोड़ा अरेंज करें इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये फिर से जो है स्ट्रेट लाइन फॉलो करने लगेगा, फिर से स्ट्रेट लाइन फॉलो करना लगेगा और स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा और स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा और यहाँ से हम चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकालेंगे। तो इस तरीके से ही चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकला था। अब कुछ रिजल्ट्स हैं, ये याद हमको रखना ज़रूरी है। रिजल्ट्स आप कहें या कहें आपको इसकी प्रॉपर्टी, रिजल्ट्स ही कहते हैं, रिजल्ट से कुछ इसको याद रखना ज़रूरी है। चलिए इसको नोट करते हैं। इसको मैं हटाने वाला हूँ, आप लोग बना लीजिएगा और मैं इसको हटा के फिर यहाँ पे लिखूँगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ कहें या कुछ रिजल्ट्स कहें, ये रिजल्ट्स बताता है, क्या बताता है कि जो भी डेविएशन हो रहा था मेरा चार्ज पार्टिकल का, जो भी यहाँ पे मेरा जो भी था CRT कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, जो भी डिफ्लेक्शन हो रहा था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, या जो इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है, B मानिए, A मानिए, C मानिए, जो भी B से A, B से C, B से A, B से C, जो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है इस चार्ज पार्टिकल का, या कहें आप कि ये कैथोड रे का जो भी डेविएशन हो रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है और वही चीज़ हमें देखनी है। और डेविएशन हो क्यों रहा है? एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों परपेंडिकुलरली अप्लाई होते हैं। तो 3 रिजल्ट हैं, और देखिए पहला रिजल्ट क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, पहला रिजल्ट कहता है कि जो डेविएशन है, जो डेविएशन हो रहा है इस चार्ज पार्टिकल में, वह
उस चार्ज पार्टिकल के पास जो नेगेटिव चार्ज आई थी उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। यानी जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव चार्ज का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवार्ड्स या मैग्नेटिक फील्ड के टुवार्ड्स उतना ज़्यादा डेविएट करेगा। अगर मान लीजिए कि एक्स कोई डेविएशन, एक्स कोई वो होता है चार्ज पार्टिकल का कोई वैल्यू है, ठीक है, एक्स मान लीजिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्स कूलॉम करके कोई वैल्यू चार्ज पार्टिकल का, तो ये यहाँ से इतना डेविएट किया। अगर मान लीजिए x+2 कोई वैल्यू है चार्ज पार्टिकल का, तो ये ज़्यादा डेविएट करने लगेगा। यानी चार्ज पार्टिकल की वैल्यू नेगेटिव में जितनी होगी, ऑब्वियस बात नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा डेविएट होगा। यानी जो डेविएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का, वो बढ़ते जाएगा जैसे ही चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज है वो बढ़ते जाएगा। दूसरा, मास ऑफ द पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास जितना कम रहेगा, जैसे हम जानते हैं हम जितना हल्के रहेंगे उतना आसानी से हम अपनी बात नहीं करते, जैसे कोई भी चीज़ हल्की है, हम तो भारी हैं, अगर कोई चीज़ हल्की है तो उतनी ज़्यादा ऊपर उड़ेगी। इसी तरह कोई भी इस पार्टिकल का जो चार्ज पार्टिकल का मास है या कैथोड रे का जो मास है, वो जितना हल्का रहेगा, जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा डेविएट करने की संभावना है। जितना कम रहेगा उतना इनर्शिया, उतना हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, उतना ज़्यादा डेविएट करेगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो बढ़ते जाएगा, उसकी वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे, तो ही डेविएशन बढ़ेगा। डेविएशन किससे बढ़ेगा? तीन चीज़ हमने बताया। पहला, अगर चार्ज पार्टिकल के पास यानी कैथोड रे के पास जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो बढ़ता जाए। दूसरा, हमने बताया कि अगर जो कैथोड रे उसका मास अगर वो हल्का होता जाए तो डेविएशन ज़्यादा आएगा। या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं, वह मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वह बढ़ती जाए, तब मेरा डेविएशन ज़्यादा होगा। और डेविएशन पे ये सारी चीज़ें, ये तीन चीज़ डिपेंड करता है। और ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएशन देख के फाइनली थॉमसन सर ने उन्होंने जो वैल्यू निकाला वो इस प्रकार है। वो वैल्यू है चार्ज अपॉन मास, यही निकालना था, चार्ज अपॉन मास, और इसकी वैल्यू है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलॉम, मास का चार्ज किलो, कूलॉम पर किलो। चार्ज में मास की रेशियो उन्होंने ये निकाली फाइनली, और ये हमें याद होना चाहिए। चार्ज अपॉन मास की रेशियो कितना निकाली थी चार्ज पार्टिकल की? 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर किलोग्राम। ठीक है, कूलॉम इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये नंबर याद रखिएगा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, चलिए, ये तो था चार्ज अपॉन मास रेशियो, जहाँ पे हमने 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर किलोग्राम, ये हमने चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला। अब आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसके अलावा मास कैसे कैलकुलेट किया गया इलेक्ट्रॉन का, चार्ज कैसे कैलकुलेट किया, दोनों हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैसे खोज हुआ वो पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे और हर टॉपिक पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि आपको हर टॉपिक इतना अच्छे से समझ में आए, इतना अच्छे से समझ में आए कि आप लोग सब कुछ हासिल कर सको। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।